आईनी तरमीम पर मौलाना का साफ इनकार, हुकूमत की मनाने की कोशिशें जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फजल रहमान के घर जाकर उनसे मुलाकात। आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत। फजल रहमान ने असद कैसर के घर पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात की। कहा, आईनी तरमीम के लिए हुकूमत का मुसवदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। हुकूमत तो ये भी कह रही है कि उसका कोई मुसवदा है ही नहीं। जो मुसवदा सामने रखा गया वो किसका था? सरबराह JUI का बानी पीटीआई के मुतालिक सवाल का जवाब देने से इनकार। इस वक्त तो हमने उनका मुसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मुसवदा है ही नहीं, तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? जो भी आईनी तरमीम होगी ऑपोजिशन मिलकर चलेगी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी का अलग अलग मुसवदा है। हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया, चंद मखसूस लोगों के लिए कानून साजी को नहीं मानते। कोशिश है तमाम मामलात में मुश्तरका लाहे अमल बनाएं। पार्लिमानी कमेटी में बैठे हैं अली मोहम्मद खान बोले, पहले बानी पीटीआई को रिहा करें, फिर तरमीम पर बात होगी। तरमीम पर पीपल्स पार्टी के किरदार पर सवालिया निशान। आईनी तरमीम का मुसवदा तमाम जमातों के पास मौजूद था। अब तरमीम का मामला जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ कहते हैं, कई मुल्कों में सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालतें अलग होती हैं। क्या वजह है? अभी तक नौमे के मुल्ज़िमान का फैसला नहीं हो सका, किसी को NRO नहीं मिलेगा। उधर वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का पीटीआई से राबता, तरामीम के मुसवदे पर गौर करने की दरख्वास्त, बानी पीटीआई से मुशावरत का कहा। आईनी तरमीम पर वुकला क़यादत भी सर जोड़ कर बैठ गई। सुप्रीम कोर्ट बार के ज़ेरे एहतमाम ऑल पाकिस्तान वुकला नुमाइंदों का इजलास। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, सिविलियन के फौजी ट्रायल की शिक इत्तफाक़ राय न होने पर निकाल दी गई। अभी ये तय नहीं हुआ कि आईनी अदालत का सरबराह कौन होगा। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार फारूक नाइक ने कहा कि तमाम जमहूरी मुल्कों में आईनी अदालतें मौजूद हैं, यहाँ जज का बेटा ही जज बनता है। मिसाके जमहूरियत के तहत आईनी अदालतों का क़याम चाहते हैं। मैं समझता हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। बिलावल भुट्टो का पीपल्स लॉयर फोरम के इजलास से खिताब। कहा, जजेस तैनाती की इब्तदाई उम्र की हद कम करने के हामी हैं। अगर हुकूमत फौजी अदालतों पर कानून साजी चाहती है तो पार्लियामेंट का मुश्तरका कौमी सलामती इजलास बुलाया जाए। आर्टिकल 63A के फैसले ने अरकान से मर्जी से वोट देने का हक छीन लिया। अरकान को वोट का हक होना और वोट शुमार भी होना चाहिए। हुकूमत नंबर पूरे कर रही है, तरमीम हर सूरत लाएगी। बानी पीटीआई की जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। हुकूमत पर 4 एम्पायर्स को साथ मिलाकर आईनी तरमीम करने का इल्जाम। कहा कि आईनी तरमीम 3 एम्पायरों को तौसीह देने के लिए की जा रही है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से लोगों को उम्मीदें हैं, उसको भी तबाह किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान के किरदार के मुतालिक कुछ नहीं कह सकते। वो अगर जमहूरियत के लिए साथ खड़े हैं तो ये अच्छी बात है। लाहौर में पकड़ धकड़ शुरू होगी, लेकिन जलसा हर सूरत हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई को एक और रिलीफ। 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन ने अहकामात जारी किए। कहा, एहतसाब अदालत ट्रायल मुकम्मल कर ले, हतमी फैसला ना दे। बानी पीटीआई और बुशा बीबी की बरीयत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। दोनों मुल्जिमों ने ट्रायल रोकने की इस्तदा की थी। उधर अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात। वकला सफाई की तफ्तीशी अफसर पर जिरह मुकम्मल ना हो सकी, समात कल तक मुलतवी। खड़े ना होने की वजह ये थी कि चूँकि हमारा वो म्यूज़िक के साथ हमारा को मित्राना पेश किया गया, तो चूँकि म्यूज़िक के उनका एक पॉलिसी है कि म्यूज़िक के साथ वो उसको वो अप्रिशिएट नहीं करते, तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ दे दिया। उसके ऊपर कोई ऐसी वजह नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे कि पाकिस्तान के तराने से इशू था। उन्होंने मौक़िफ़ दे दिया अपना कि जी म्यूज़िक की वजह से वो उनकी पॉलिसी, और अपना भी तराना इसलिए उन्होंने बैन किया हुआ है कि उसे म्यूज़िक था। कौमी तराने की बेतौकीरी, गंडापुर की मजम्मत की बजाय हिमायत। अफगान काउंसिल जनरल की तरफ से खुद वजाहतें देने लगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, अफगान काउंसिल जनरल की कौमी तराने से कोई इशू नहीं है। उन्होंने अपने तराने से मौसीकी को ख़त्म किया हुआ है, वो म्यूज़िक समझकर खड़े नहीं हुए। अली अमीन गंडापुर मजीद बोले, गवर्नर KP की कोई हैसियत नहीं, आइनी तौर पर सियासी बयानात नहीं दे सकता। पर्ची पर गवर्नर की तैनाती हुई। लाहौर में जलसे की भरपूर तैयारी कर रहे हैं, कोई सियासी दबाव नहीं है।
लाहौर में जलसे से पहले ही मैच पड़ गया पीटीआई और पंजाब हुकूमत आमने सामने। बैरिस्टर गौहर का 21 सितंबर को हर सूरत जलसा करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं लाहौर में दोबारा 9वीं जैसे वाक़यात की इजाज़त नहीं देंगे। उधर जलसा रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया गया। पीटीआई के जुलूसों में नफ़रत अंगेज़ तकारीर की जाती हैं। अदालत जलसा रोकने के अहकामात जारी करे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अबूरी चेयरमैन मुकर्रर करने का फैसला। ऑपोजिशन ने 2 खतूत के बावजूद कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए नाम नहीं भिजवाए। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि अवामी मफाद में ये ओहदा ज्यादा देर तक खाली नहीं रखा जा सकता। चेयरमैन पीएसी के लिए इंतखाब 1-2 दिन में हो जाएगा। किसी हुकूमती रुकन को आर्जी तौर पर चेयरमैन पीएसी मुंतखब किया जाएगा। रूस के नायब वज़ीर आज़म का पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा। अलेक्सी ऑर्चिक की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। तजारत, सनत, तवानाई, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। इसहाक डार कहते हैं अगर हमारा हमसाया रूस से तेल खरीद सकता है तो हम क्यों नहीं खरीद सकते। रूसी नायब वज़ीर आज़म बोले नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की तामीर पर बात हुई। रेल रोड कनेक्टिविटी कायम करने में दिलचस्पी रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम का टेलीफोन। अक्टूबर में होने वाले दौलत मुश्तरका सरबराह इजलास में शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दावत को कबूल करते हुए कहा कि शाह चार्ल्स की ज़ेर सदारत दौलत मुश्तरका की तारीख का अहम इजलास होगा। पाकिस्तान दौलत मुश्तरका और उसके चार्टर पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। स्कूलों के मसले का हल सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। पहले मरहले में 14,000 स्कूलों को आउटसोर्स करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। बोली पंजाब में तकरीबन 50,000 स्कूल्स हैं। जो ख्वाब देखा था उसकी ताबीर शुरू हो गई। लोगों को रिलीफ देने के लिए मंसूबे ला रहे हैं। पीटीआई के दौर में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में 1 अरब रुपए की करप्शन हुई। तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल की तहकीकात में मजीद पेशरफ्त। शूटर्स और डील कराने वालों की शनाख्ती को फेक न्यूज़ ने हासिल कर लिए। पुलिस के मुताबिक शूटर अजहर का ताल्लुक पैसा अखबार स्ट्रीट लाहौर से है। डील कराने वाले आरिफ का ताल्लुक मांगा का रिहायशी है। अजहर नामी शूटर अमीर मुअस्सब का मोहल्लेदार भी है। शूटर्स ने जावेद भट्ट को कैनाल रोड पर फायरिंग करके कत्ल किया था। सदर पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में कानून साज असम्बली के ढोंग इंतखाबात मुस्तरद कर दिए। सदर आसिफ जरदारी से मकबूजा कश्मीर के मुहाजिरीन के वफ्द की मुलाकात। सदर ने कहा ऐसे इंतखाबात कश्मीरी अवाम के लिए नाकाबिल कबूल हैं। आलमी बरादरी मोदी हुकूमत को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर जवाबदेह ठहराए। मकबूजा कश्मीर में भारत ने ढोंग इलेक्शन का पहला मरहला शुरू किया। कश्मीरियों के असल नुमाइंदे नजरबंद। मकबूजा वादी में चप्पे चप्पे पर भारतीय फौज तैनात।